नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है डिस्कशन विद मनोज। और आज मैं जिस नोटिफिकेशन पर बात करूंगा या जिस पीडीएफ पर बात करने वाला हूं वो है एक एग्ज़ाम जिसके थ्रू आप बी आर्क में एडमिशन ले सकते हैं। बनी बात है, ये 11th और 12th वाले बच्चों के लिए है और या जो डिप्लोमा कर चुके हैं उनके लिए भी है। शर्त सिर्फ इतनी है कि भाई आपका जो 12th या 11th आप जो भी कर रहे हैं ना, 12th या 11th आप जो भी कर रहे हैं वो होनी चाहिए पीसीएम से, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। ये लोग ही इसे भर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। ये कुछ नहीं है, एक NATA है ना, आपने सुना होगा NATA, है ना, फुल फॉर्म देखना है, यहाँ देख लो आप। ये 2024 की ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये इसकी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर हर जानकारी आपको मिलेगी, है ना। NATA आप यहाँ पे देख सकते हैं, NATA, ठीक है। तो फुल फॉर्म है इसका NATA का, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर के ग्रेजुएशन में एक तरह से एंट्रेंस टेस्ट समझ लो आप इसको, है ना। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, इसको क्वालिफाई करने के बाद ऐसा नहीं कि क्वालिफाई तो बहुत लोग करते हैं, इसमें रैंक लानी पड़ेगी ताकि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो एग्ज़ाम मिल जाए, है ना। जैसे जेई का पेपर होता था वैसे ही किसका भी एक पेपर ही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ सबसे खास बात है, पेपर कैसे होगा थोड़ा सा वो समझा देता हूँ आपको। जैसे क्या है, इन्होंने जो पेपर है ना अपना पूरा का पूरा जो पेपर है उसको दो पार्ट में बांट दिया है। एक रखा उन्होंने पार्ट ए और एक रखा उन्होंने पार्ट बी। अब ये जो पार्ट बी है आपका, है ना, ये 90 मिनट्स का है पूरा का पूरा। ये वाला पेन नहीं नजर आ रहा है तो मैं नीला ले लेता हूँ या ये ले लेता हूँ ना। टोटल कितने मिनट्स का होगा ये 90 मिनट में होगा। और ए वाला भी आपका 90 मिनट तक ही चलेगा। ये हो गया ड्यूरेशन, ठीक है। अब टोटल मार्क्स आप पूछेंगे तो देखिए, टोटल मार्क्स ए वाले पार्ट के 80 है और टोटल मार्क्स जो बी वाला पार्ट है उसका 120 है। इस ए पार्ट को दो पार्ट में बांट दिया उन्होंने, A1 और ये A2, ठीक। ऐसे ही इसको A1 A2 A3 तीन पार्ट में बांट दिया। A1 आपका जो रहेगा, है ना, A1 जो रहेगा वो 25 मार्क्स का है। A2 भी जो है 25 मार्क्स का है। लेकिन A3 जो है वो आपका 30 मार्क्स का है, ठीक है। वहीं आप जाओगे तो ये पार्ट बी को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया, B1 और B2, ठीक। B1 और B2 में बांट दिया उसको। अब ये दोनों पार्ट कितने कितने के, तो आप देखोगे कि ये वाला भी 60 का है और ये वाला भी 60 का है। बस फर्क ये है कि इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन, है ना। और एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो आप लगा लो कितना हो गया। और इसमें क्या होगा, इसमें आएंगे 15 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है। तो 15 चौके 60 और 30 दूनी 60, दोनों मिला लो तो 120। अब ध्यान से देखो जरा, अगर आप पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिला लो, है ना, पार्ट ए कितना हो गया, 80 मार्क्स। भाई मैं क्योंकि बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ। पार्ट बी कितना हो गया आपका, 120 मार्क्स। तो मुझे बताओ जरा, टोटल पेपर अपना कितना हो गया, टोटल मार्क्स कितने हो गए अपने, टोटल मार्क्स हो गए अपने 200 मार्क्स। अब सर पास कौन होगा, किस किस को पास माना जाएगा, तो इनने साफ साफ एक क्राइटेरिया बताया हुआ है कि भाई देखो, जो लोग 80 में से, पार्ट ए पार्ट बी सब में एक तो सेपरेट पास होना है भैया, सब में एक तो सेपरेट पास होना है, ये किसकी बड़ी खास बात है ना। हैव टू क्वालिफाई सेपरेटली इन ईच टेस्ट। हर टेस्ट में जो है अपने को इनने कहा है भैया कि आपको सेपरेटली पास होना है। तो अब देखो जरा कितना, तो मान लो सेपरेटली भी पास होना है और ओवरऑल भी पास होना है। ओवरऑल भी पास होना है भाई, ओवरऑल मतलब 200 में से। सर 200 में से कितना पासिंग मार्क्स माना जाएगा, कितना ले आऊं कि पास माना जाऊंगा। तो 200 में से, है ना, यहाँ देखिए जना, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ पार्ट ए। तो ए पूरे पार्ट में पास होने के लिए, है ना, कितने नंबर का, 80 नंबर, है ना, क्वालिफाई होने के लिए, ठीक है। कितना चाहिए आपको, 80 नंबर का है ना, तो आपको 20 मार्क्स चाहिए। कितने में से, इसका टोटल कितना है, 80 मार्क्स। अगर आप 20 ले आए तो आप इसमें पास माने जाएंगे 80 में से, ठीक। सर बी के लिए कि हम क्वालिफाई माने जाएंगे, उसके लिए कितना चाहिए, 30 मार्क्स चाहिए 120 में से, ठीक। और ओवरऑल देखो जरा, ध्यान से देखना, ये तो हो गया इनके क्वालिफाइंग, लेकिन जो ओवरऑल है ना, ए प्लस बी जो एग्रीगेट चाहिए 200 में से, जो इनको चाहिए वो चाहिए टोटल 70 मार्क्स। अब देखो, अगर आप सोचो, अगर किसी ने ए में 20 ले आया क्वालिफाई हो गया, बी में 30 ले आया क्वालिफाई हो गया, लेकिन ध्यान देखो तीसरी कंडीशन भी अप्लाई होनी चाहिए, ओवरऑल 200 में से कितने होने चाहिए, 70। अब अगर कोई 20 और 30 लाए तो 50 हुए, 20 से पिछड़ गया, समझ गया ना। तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग है पार्ट ए पार्ट बी, तो उन्होंने तीसरी कंडीशन इसीलिए लगा के रखी है। तीनों कंडीशन जब आप फुलफिल करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत जरूरी है जो मैंने अभी आपको बता दी।
दो सेशन में ये पेपर हो रहा है पूरा का पूरा, है ना। जो दो सेशन है, एक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला पेन ले लेता हूँ, है ना। एक फर्स्ट सेशन है इनका और एक इनका है सेकंड सेशन। ठीक है, फर्स्ट सेशन करीब करीब जो है जिसकी रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे है ना। तो 10 बजे से ये शुरू होगा और 10 या 10:30 से ये करीब करीब शुरू हो जाएगा और चलेगा ये करीब करीब 1 बजे तक, है ना। 10 से 1 बजे तक का है, पहली पाली यही है। और दूसरी पाली जो रहेगी इनकी वो रहेगी 1:30 से शुरू होगी और वो चलेगी 4:30 तक। तो आप समझ गए होंगे कि 3 घंटे क्यों कैसे। देखो पार्ट ए के 90 मिनट है, पार्ट बी के 90 मिनट है, दोनों जोड़ दोगे तो कितने हो गए 180। 180 का मतलब कितने, 3 घंटे। तो पेपर का टोटल टाइम हो जाएगा, इसको इससे लिख देता हूँ, किससे लिख दूँ, किस वाले पेन से लिख दूँ, किस वाले से लिख दूँ, इससे या इससे नीले से लिख देता हूँ। देखो तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा, ये 3 आवर्स। तो भैया 3 घंटे का है, 200 मार्क्स का है। सिलेबस आपको अगर जानना है तो अभी अपन नीचे चली जाएंगे, उसमें तो अपन को पता चली जाएगा क्या क्या है ना। आपने ये मालूम चाहिए कि A1 में क्या आएगा, A2 में क्या आएगा, A3 में क्या आएगा, B1 में क्या आएगा, B2 में क्या आएगा। भाई 3 घंटे का मैं पेपर देने जा रहा हूँ तो मुझे पता तो हो कि सिलेबस क्या है, कहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटा मैंने आपको ये अभी बताने की कोशिश करी, कट ऑफ वट ऑफ का सब कितना है, क्या है, कैसा है ना। अब इसमें क्या है ना, बहुत सारे तामझाम है, तो हम वो सारे नहीं देखने अपने को, सिर्फ अपने काम काम की चीज़ें देखनी है ना। ये कहानी पढ़ने से तो अच्छा इंसान कुछ और पढ़े। ठीक है, अब इसमें यही सब। अच्छा कब होगा, देखो जरा ध्यान से। एग्जामिनेशन जो है कमेंसिंग फ्रॉम 6 अप्रैल से 2024 से ऑनवर्ड शुरू हो जाएगा ना। बाकी तो मैंने आपको बता दिया 3 घंटे 180 मिनट, 3 घंटे 180 मिनट होता है, सबको पता है। दो सेशन है, सेशन 1 सेशन 2, वो सब आपको पता है ना। सिलेबस देख लो यहाँ पे, वही मैंने आपको बताया। देखो पार्ट ए को उन्होंने 3 पार्ट में बांट के रखा हुआ है, ये रहे, है ना। पार्ट ए आपको वही 90 मिनट का है ना। ऑफलाइन टेस्ट है, ये ध्यान देंगे यहाँ पर। और पार्ट बी ये MCQ बेस्ड है। पार्ट ए में अब देखो समझना क्या है, ये पार्ट ए में आखिर कैसा पेपर हो रहा है। ऑफलाइन में मतलब क्या आ रहा है, इसमें आएगा ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट होगा आपका। ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट है पार्ट ए में। अब पार्ट ए में तो 3 सेक्शन है, तो देखो जरा ध्यान से। एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन ये रहा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको कंपोजिशन एंड कलर से आएगा, जो 25 मार्क्स का होगा। दूसरा क्वेश्चन ए टू में जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है वो कौन सा, स्केचिंग एंड कंपोजिशन से है, जो ब्लैक एंड व्हाइट होगी, 25 मार्क्स का ये हो गया। और जो एक क्वेश्चन है वो 3D कंपोजिशन से, ये 30 मार्क्स का हो गया। ठीक है ना। तो टोटल 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, देखें जरा, और वो 80 मार्क्स के हैं। तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बताया था कि पार्ट ए जो है वो टोटल 80 मार्क्स का है, ये तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसमें टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, तो मैंने कहा था पार्ट ए को इन्होंने 3 पार्ट में बांटा है, A1 A2 और आपका A3। तो A1 में एक क्वेश्चन है, A2 में एक क्वेश्चन है और A3 में भी एक क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 3 क्वेश्चन है। पहले वाले क्वेश्चन का भी 25 मार्क्स है, दूसरे वाले का भी 25 मार्क्स है, तीसरे वाले का 30 मार्क्स है। टॉपिक क्या क्या है, पहले वाले में कंपोजिशन एंड कलर क्वेश्चन आएंगे, एक ही क्वेश्चन है। स्केचिंग एंड कंपोजिशन पे भी एक क्वेश्चन है और 3D कंपोजिशन पे भी एक ही है। आपका जब आप ये निकाल लोगे तो आपको मालूम है ना पूरा 80 में से कितने पासिंग मार्क्स है, 20 मार्क्स आपको लेकर आना है। फिर अगला पार्ट भी जब आप दोगे, अगला वही 90 मिनट वाला, है ना। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, पहला वाला ऑफलाइन टेस्ट है, दूसरा वाला ऑनलाइन टेस्ट है। यहाँ पर लिख लो आप कि पार्ट ए हमारा पूरी तरीके से ऑफलाइन है ना, सिर्फ 3 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें। वहीं हमारा पार्ट बी जो है वो पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। और वो भी कंप्यूटर पे शायद करने होंगे अपने को। तो इसमें भी 2 पार्ट है B1। 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के मैंने पहले बता दिए थे, 15 क्वेश्चन 4 मार्क्स के भी मैंने आपको बता दिए थे, है ना। तो इसमें आप देखोगे 30 और 15 टोटल 45 क्वेश्चन है। तो देखो जहां पार्ट ए में 3 क्वेश्चन थे, वहीं पार्ट बी में अपने पास टोटल 45 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत फर्क है ये देखो। मतलब सोचो ओवरऑल पेपर में कितने क्वेश्चन कोई पूछे तो क्या बताओगे, 48 क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ 48 क्वेश्चन टोटल है ना। तो 3 घंटे में आपको सिर्फ 48 क्वेश्चन करने हैं, कहने की बात लगती है। पार्ट ए पार्ट बी दोनों को मिला लिया जाए तो 200 है, हो जाएंगे, क्योंकि पार्ट बी जो है वो 120 मार्क्स का है, पार्ट ए जो है वो 80 मार्क्स का है। अब इस 120 में से कितना पासिंग है, 30, और 200 में से कितना पासिंग है, 70। तो तीनों कंडीशन के फुलफिल होनी है, हाँ। एक भी कंडीशन छूटी तो आप पास नहीं माने जाएंगे। समझ गए ना सिलेबस क्या क्या था। अब आपको बहुत डिटेल में अगर आप देखना है तो अब आप यहाँ देख सकते हो। जैसे कि देखो ड्राइंग एंड कंपोजिशन टेस्ट में क्या लिखा है, दिस इज 1.5, वो तो सब आपको सब पता है सब। अब देखो इसमें क्या है, आखिर कंपोजिशन कलर में है क्या। तो creating suitable compositions for various situations and coloring them up appropriately, rearranging various shapes in visually appealing manner and coloring it suitably। ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से कलर करना है, विजुअलाइज करना है, ये इसका कहा मतलब है। स्केचिंग एंड कंपोजिशन में इनने साफ साफ बताया
कि एबिलिटी टू ड्रॉ, यानी ड्रॉ करने लायक हो, विजुलाइज कर सकते हो, डिपिक्ट कर सकते हो सिचुएशन को, है ना, इन्वॉल्विंग बिल्डिंग वगैरह आप सोच पाते हो, बना पाते हो। स्केच से जुड़ी हुई चीज़ें, पीपल, एनवायरमेंट, प्रोडक्ट सब आप सोच पाते हो। थ्री डी कंपोजिशन में, थ्री डी कंपोजिशन मतलब क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग थ्री डी कंपोजिशन फॉर द गिवन सिचुएशन यूजिंग द प्रोवाइडेड किट। भाई किट मिल जाए तो आप एक अच्छी थ्री डी पेंटिंग बना सकते हो, ये इसका मतलब है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना था आपको, है ना। आर्किटेक्चर काम है भैया, आर्किटेक्चर में तो ड्राइंग ही है ना सारा खेल। पार्ट बी में आपको मालूम है कि भाई इनने जो है B1 B2 B3 सब बांट के रखा हुआ है। तो अब देखो जरा इसमें है क्या क्या पार्ट बी में। एक तो विजुअल रीजनिंग है है ना भाई, कि जैसे मान लो आप अंडरस्टैंड या रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो 2D एंड 3D कंपोजिशन, नॉलेज ऑफ अबाउट इट्स कंपोजिशन एंड टेक्निकल कंसेप्ट। लॉजिकल डेरिवेशन में क्या आ जाएगा कि भैया आप सिचुएशन को डिकोड कर पाओ, कंपोजिशन को डिकोड कर पाओ, कॉन्टेक्स्ट जनरेट, मीनिंग मीनिंग जनरेट कर पाओ, है ना। फिर जीके आर्किटेक्चर में इनमें से आपको बिल्डिंग हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन, इनोवेशन, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में सवाल पूछ ले जाएंगे। लैंग्वेज इंटरप्रिटेबिलिटी में भैया मीनिंग, जैसे इंग्लिश ग्रामर आ जाएगी, मीनिंग शब्द अंडरस्टैंडिंग कैसे हो पाती है। डिज़ाइन सेंसिटिविटी में आ जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब समझने के लिए। डिज़ाइन थिंकिंग की फिर वही वही चीज़ें बार बार आ रही है। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपकी बेसिक मैथमेटिक्स देख लेंगे, और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया था क्राइटेरिया क्या है इसमें आने का या बैठने का एग्जाम में। पास्ड और अपियरिंग, जो लोग पास हो गए हैं ये अपियर हो रहे हैं, है ना। भाई देखो 11वीं अगर आप पास हो गए तो भी आप दे सकते हो पीसीएम से, अगर आप तो पीसीबी वाले नहीं, पीसीएम वाले। और अगर आप अभी 11वीं में हो तो भी आप इसे भर सकते हो, है ना। 12वीं में अगर आप गए हो या 12वीं पास हो गए हो पीसीएम से तो भी भर सकते हो। और 12वीं आपने कर ली है ना, ये सॉरी, या मान लो आपने 10वीं कर ली है, और 10वीं करने के बाद कई लोग 3 साल का डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, है ना, डिप्लोमा एग्जामिनेशन देते हैं विद मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट, तो भी आप इसे भर सकते हो। ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये 2024-25 का है। अच्छा एक बार बता दूं मैं, ये जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा इसका, है ना, तो जो स्कोर कार्ड इसका जो मिलता है वो 2 साल के लिए वैलिड रहता है, मतलब आने वाले 2 साल के लिए वैलिड है। यानी ये कि आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा, आप एक बार अगर इसे निकाल लेते हो तो 2 साल के लिए आप फुर्सत हो जाओगे, ये इसका मतलब होता है। अब देखिए इनने बोल तो दिया कि भाई 10वीं 12वीं चल जाएगा, पीसीएम चल जाएगा, लेकिन परसेंटेज कितना चाहिए? 50% होना चाहिए। देखो जरा, सेकंड डिवीजन पास हो आप तो भी काम चल जाएगा। वहीं अगर आपने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया और तो भी आपका 50% है उसमें भी, है ना, लेकिन कंडीशन है कि मैथमेटिक्स होना चाहिए। देखो मैथमेटिक्स उन्होंने छोड़ा नहीं कहीं पर भी, तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी और क्या मैं बता दूं इसमें, ये इनकी वेबसाइट है, इसी में सब कुछ मिलेगा आपको। ऑनलाइन एप्लीकेशन तो आपको भरना आता है, यूजर आईडी पासवर्ड सब आएगा, और जब अपन ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर उसमें डाल देते हैं उसको हमें चेंज नहीं करना होता है। कोई भी अनफेयर मीन का इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। बस इतना ही बात है। बस वही ये सब वही कहते हैं भैया कि जब आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका एप्लीकेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम सब अच्छे से भर देना है आपको, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें इमेज वगैरह, फीस वगैरह मैं भी बता देता हूँ आपको। देखो फोटोग्राफ वगैरह ऐसा होना चाहिए, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, है ना। स्टोरेज साइज और इमेज डायमेंशन कैसे कैसे, जैसे देखो मिनिमम 4 KB है, 100 KB है, 4.5 और 3.5, ऐसे सिग्नेचर वगैरह देख लो कितने कितने केबी का होना चाहिए, 1 से 30 KB के बीच का होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में ये होना चाहिए, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और फीस देख लो आप भाई। भाई मान लो अगर कोई फी फॉर एनी सिंगल टेस्ट, कोई अगर एक ही टेस्ट दे रहा है, 1750, जनरल और ओबीसी के लिए कितनी फीस आ रही है? 1750 और 1250। फॉर यही अगर 2 टेस्ट दे रहे हो आप तो 3250 और 2250। 3 टेस्ट दे रहे हो आप तो 4500 और 3000। अब ऐसी कैटेगरी वाइज अलग अलग बांट लो, है ना। सिंगल टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट के लिए भाई सबके लिए अलग अलग कहानी जाएगी। ट्रांसजेंडर के लिए इतना, और जो बाहर के लोग हैं आउटसाइडर इंडिया, उनको तो 10,000, 18,000, 25,000 रुपये है भाई। और ये नॉन रिफंडेबल है, एक बार जमा तो जमा हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ, बाकी तो ये तो मैंने वेबसाइट तो आपको बता ही दी थी, ये मैंने आपको पहले बता दिया, 2 साल का है। और ये कट ऑफ वगैरह तो मैंने पहले समझा दिया, ठीक है। कोई आपत्ति होती तो इनका जो इलाका है जहाँ पे सुनवाई हो सकती है वो दिल्ली हाई कोर्ट ही है, इसलिए और ज़्यादा भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना। रिपोर्टिंग टाइम मैंने आपको बता दिया है सबका। अच्छा ये सब लेकर के आना है ना, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट कार्ड लेकर के आना है भाई, जो एडमिट कार्ड जनरेट हुआ होगा वो ओरिजिनल। आपको फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर के जाना है अपना, है ना। पेंसिल, इरेजर, ड्राई कलर लेकर के जाना है, स्केल लेकर के जाना। 15 सेंटीमीटर तक स्केल काफ़ी है बोल रहे हो, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पर ये पूरी पीडीएफ खत्म हो जाती है डिटेल के साथ। ये सेंटर्स है जो आप चुन सकते हैं भाई, है ना, कि कैसे क्या रहेगा, है ना। ये ऑनलाइन फॉर्म को भरने का तरीका बताया, जैसे कैंडिडेट का पूरा नाम आपको एंटर करना है, यहाँ पर फादर नेम एंटर करना है, और इसमें साथ साथ बोला एज रजिस्टर्ड इन, जो भी 10th क्लास में लिखा है वैसा ही। और कभी भी ना श्री, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, लेट, ये सब नहीं लगाना है, आपको सिर्फ नाम लिख देना है।
है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसे फादर्स नेम मदर्स नेम सब लिख दो, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर दो, जेंडर बता दो, कैटेगरी बता दो कौन सी है, जैसे अपनी जनरल हो गई, है ना। पर्सन विद डिसेबिलिटी आप आ जाओ, है ना, कि अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी अगर ये यस करोगे तो फिर ये ऑप्शन खुल जाएगा। प्लेस ऑफ रेसिडेंट कहाँ रहते हो, वही रूरल अर्बन या सब अर्बन, है ना, तो वो बता दो। आप नेशनलिटी क्या है वो बता दो। डॉक्यूमेंट टाइप कौन सा देना चाहते हो, आधार कार्ड वगैरह, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दो। आईडी नंबर एंटर कर दो यहाँ पर, आईडी जो भी आपने एप्लीकेबल करी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो ये देखिए वही 10th है, वही पास स्टेटस पास ही होना चाहिए। कोर्स जो है वो हाई स्कूल का होना चाहिए। बोर्ड जो है सिलेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन बोर्ड वगैरह आपको सब चुनना है यहाँ पर। ये मतलब कि ड्रॉप डाउन करना और चुन लेना है, समझ गए। तो ऐसे फॉर्म भरना है, मैंडेटरी मैंडेटरी पूरा डिटेल्स वगैरह सब फिल करके फिर आगे बढ़ जाना है। तो स्टेट जो मिसाइल, फिर अपना पासवर्ड चूज करो, कंफर्म करो, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दो, सिक्योरिटी आंसर बना लो। तो ये सब खैर तामझाम तो बहुत सारे होते हैं भाई, इसमें अपने को भी नहीं पढ़ना है। खैर उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जैसी भी लगी हो बच्चों मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जुड़ जाओ मेरे साथ, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ जिसमें आपको जानकारी मिलती है ना, कि क्या चल रहा है ना, क्या भर सकते हैं क्या नहीं भर सकते। जो भी हो आपका प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दें। अगर आपके ये काम का ना हो तो किसी और के तो काम का हो जाए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।